नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। दोस्तों 1 जनवरी 2023 से सुकन्या समृद्धि योजना के कुछ नियमों में बदलाव हुआ है। उन सभी नियमों के बारे में हम आज की वीडियो में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना की बेसिक जानकारी के बारे में, मैच्योरिटी कैलकुलेशन के बारे में, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ है इस तिमाही में, उन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से देखेंगे। आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को ध्यान में रखकर यह तैयार किया गया था और यह 2014 से लागू है। दोस्तों लाभार्थी की जिनकी उम्र 0 से 10 वर्ष की बालिकाएं हैं, बेटियां हैं, उनके लिए ही यह खाता खोला जा सकता है किसी भी सरकारी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में। दोस्तों यहाँ पर निवेश की जो राशि है दोस्तों 250 रुपये वार्षिक से लेकर अधिकतम 1,50,000 रुपये तक, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आप मिनिमम 250 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये की राशि तक जमा कर सकते हैं और कितने भी किस्तों में जमा कर सकते हैं, एक मुश्त भी जमा कर सकते हैं। इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जितना पैसा जमा करेंगे उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। दोस्तों योजना का उद्देश्य है बेटी की शादी और पढ़ाई हेतु उनकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए एक परिवार के अधिकतम कितने खाते खोले जा सकते हैं, तो केवल 2 बालिकाओं के लिए ही खोला जा सकता है। जुड़वा की कंडीशन में 3 खाते एक परिवार से खोले जा सकते हैं। इसमें केवल बेटियों का खाता खोला जाता है, बेटों का नहीं। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषताएं सबसे खास है कि ब्याज दर यहाँ पर 7.6% सबसे ज्यादा ब्याज दर इस योजना में मिल रहा है। दोस्तों और यहाँ पर पैसे जमा करने की अवधि की बात करें, टर्म की बात करें, प्रीमियम डिपॉजिट की बात करें, कितने वर्षों तक हमें पैसे जमा करने पड़ेगा इस प्लान में, तो यहाँ पर केवल स्पष्ट बता दो कि 15 वर्षों तक आपको पैसा जमा करना भी पड़ेगा। आप अगर बच्चे की 4 वर्ष की आयु में उनका खाता खुलवा रहे तो भी आपको 15 वर्ष जमा करना पड़ेगा। 10 वर्ष में आप खाता खुला रहे तो भी आपको 15 वर्ष पैसा जमा करना पड़ेगा, यानी कि उनके 25 वर्ष होते तक पैसा जमा करना पड़ेगा। दोस्तों अब यहाँ पर परिपक्वता अवधि की बात करें तो 21 वर्ष रखा गया है। यहाँ पर मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता आपका 21 वर्ष में हो जाएगा। दोस्तों हम सुकन्या समृद्धि की कुछ विशेषताओं के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों 4 वो नए बदलाव कौन कौन से हैं जिसको आपको जानना बेहद ही जरूरी है दोस्तों, और इनकी मैच्योरिटी कैलकुलेशन को भी जानना जरूरी है। तो पूरे वीडियो को विस्तार से देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले आता है खाता संचालन। खाता कौन संचालित करेगा, ये भी बहुत ही बड़ा प्रश्न आता है। तो पूर्व में 10 वर्ष के बाद बालिकाओं को खाता संचालन की अनुमति प्रदान किया गया था, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में संशोधन किया गया है और उसमें 18 वर्ष की आयु होने पर ही बेटियों को खाता का संचालन करने के लिए अनुमति मिलेगा। उससे पूर्व अभिभावक या उनके पिता ही उस खाता का संचालन करेंगे। अब बात आता है कि खाता डिफॉल्ट, यानी कि खाता डिफॉल्ट हो गया, लैप्स हो गया, तो उस कंडीशन पर क्या होगा। अगर कोई खाता धारक एक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में न्यूनतम जमा राशि जो कि 250 रुपये है वो जमा नहीं कर पाता है तो खाता डिफॉल्ट हो जाता है। यानी कि 1 अप्रैल से आपको 31 मार्च के बीच में पैसे जमा करने नहीं हो गया तो क्या हो जाएगा, खाता डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट माना जाएगा। खाता डिफॉल्ट हो जाने की कंडीशन पर आपको पूर्व में 4% यानी कि जो सेविंग अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो मिलता था। यानी कि इससे पहले जो नियम था उसमें क्या था कि अगर आपका खाता डिफॉल्ट हो गया और आपके अकाउंट में पैसा है तो उसमें सेविंग के अकाउंट के बराबर पैसा मिलता था। लेकिन नए संशोधन के हिसाब से जितनी भी आपकी धनराशि जमा है पूर्व में और आपकी खाता डिफॉल्ट भी हो जाता है तो आपको जो वर्तमान में जो ब्याज दर चल रहा है, जैसे कि अभी वर्तमान में 7.6% ब्याज दर चल रहा है, तो 7.6% के हिसाब से आपकी मैच्योरिटी की गणना की जाएगी। दोस्तों अब यहाँ पर अगर आप खाता को वापस चालू कराना चाहते हैं, खाता को एक्टिव कराना चाहते हैं, तो जितने आपकी किस्तें बची हुई है वो प्लस 50 रुपये के शुल्क के साथ आप खाता को वापस चालू करा सकते हैं। जितनी भी किस्तें भरी है, बची हुई है, पेंडिंग में है, और प्लस 50 रुपये के चार्ज के साथ। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आयकर की धारा 80C के तहत पहले 2 बेटियों पर भी इनकम टैक्स का लाभ मिलता था, लेकिन वर्तमान में अब इनसे 3 बेटियों पर लाभ मिलेगा। दोस्तों
अब चौथा आता है दोस्तों कि खाता बंद करने की शर्तों में बदलाव किया गया है, यानी कि आप किन किन शर्तों पे खाता को बंद कर सकते हैं। तो पहला है दोस्तों, बच्चे की अगर मृत्यु हो जाए, यानी कि जिस बच्चे का या खाता खोला गया है उसकी मृत्यु हो जाए तो उस कंडीशन में भी खाता को बंद किया जा सकता है। और अगर अभिभावक की मृत्यु हो जाए तो भी, और गंभीर बीमारी की है, अगर बच्चे को गंभीर बीमारी हो जाए, जानलेवा खतरा हो उस पर, तो इस तरह से, या फिर स्थान परिवर्तन के आधार पर भी खाते को बंद किया जा सकता है। तो ये जो है वो 4 शर्तें थी दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में कि सुकन्या समृद्धि की कौन कौन सी विशेषताएं, उनको भी हम एक विस्तार से समझ लेते हैं दोस्तों कि कौन खाता खोल सकता है। तो 0 से 10 वर्ष की बालिका के नाम पर पिता या अभिभावक के द्वारा खाता खोला जाता है। भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस या सरकारी बैंक में खाता खोला जा सकता है। एक परिवार से केवल 2 खाता खोलता है। जुड़वा बच्चों की स्थिति में 3 खाता खोला जा सकता है। खाते में पैसा जमा करने की शर्तें क्या है? आते हैं पैसा जमा करने की शर्तें। खाते में पैसा जमा करने की क्या शर्तें? खाता में न्यूनतम प्रारंभिक जो जमा राशि आप जो चालू करवा सकते हैं खाता को, उसको 250 रुपये के साथ आप खाता को खुलवा सकते हैं दोस्तों। एक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में न्यूनतम 250 रुपये जमा करना होगा और अधिकतम 1,50,000 तक जमा कर सकते हैं। और वो भी कई किस्तों में जमा कर सकते हैं, एक ही किस्तों में भी जमा कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है दोस्तों। जमा राशि पर आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट मिलेगा दोस्तों, टैक्स में छूट मिलेगा। कन्या समृद्धि योजना में ब्याज की गणना किस प्रकार से की जाती है उसको भी ध्यान रखते हैं कि क्या ब्याज दर चल रहा है। वर्तमान में जो है ब्याज दर चल रहा है 7.6% वार्षिक, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों। वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको हमेशा हर तिमाही में निर्धारित किया जाता है, उसके आधार पर ही ब्याज दर अर्जित की जाती है दोस्तों। और जो वर्तमान ब्याज दर अभी चल रहा है वो 7.6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर होगा और ये परिवर्तनीय है दोस्तों, इसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहता है। वर्तमान में ये 7.6 चल रहा है। ज़्यादा ब्याज पाने के लिए महीने के 5 से 10 तारीख के बीच में किस्त जमा कर सकते हैं, जिससे आपकी राशि में ज़्यादा ब्याज ले सकते हैं। ब्याज की राशि वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा की जाती है, यानी कि जो भी आप ब्याज अर्जित करेंगे वो आपके अकाउंट में वित्तीय वर्ष के अंत में या लगभग मार्च के आखिरी महीने में आपके खाते में जमा हो जाता है दोस्तों। समृद्धि योजना की कुछ विशेष विशेषताओं के बारे में, कुछ विशेष जानकारी के बारे में आपको बता देते हैं। खाता का संचालन के विषय में, खाता का संचालन पिता या अभिभावक द्वारा ही किया जाता है। जब तक बालिका की जो है 18 वर्ष की आयु नहीं हो जाती तब तक वह खाता स्वयं संचालित नहीं कर सकती है दोस्तों। दूसरा जो खास बात है जो आपको जानना जरूरी है कि 10 वर्ष के बाद बालिका को खाता संचालन की अनुमति पहले में थी, अब जो है 18 वर्ष हो चुकी है, तो यानी कि 18 वर्ष पूर्ण होने पर, पूर्ण बालिग होने पर ही उनको खाता संचालन की अनुमति दी जाएगी। दूसरा है पैसा निकालना, यानी कि निकासी। पैसा किन किन परिस्थितियों में निकाला जा सकता है? कन्या की 18 वर्ष पूर्ण होने पर खाते से पैसे निकाला जा सकता है। कितना निकाला जा सकता है उसको भी देख लीजिए दोस्तों। बेटी की 10वीं की कक्षा पास होने के बाद भी निकासी की जा सकती है। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि का, यानी कि पिछला जितना भी जमा हुआ है वित्तीय वर्ष में, जितना भी शेष जो बैलेंस होगा, जितनी भी धनराशि होगा उस खाते में, उसका 50% की राशि ही निकाली जा सकती है। 50% की इस राशि को आप कई किस्तों में या एक मुश्त भी निकाल सकते हैं, उसकी सुविधा है दोस्तों। यानी कि आप जो 50% की धनराशि है उसको आप एक मुश्त निकालना चाहते हैं तो एक मुश्त निकाल सकते हैं, और कई किस्तों में निकालना चाहते हैं तो उसको कई किस्तों में निकाल सकते हैं। आप इस साल 10,000 की जरूरत है, अगले साल 10,000 की जरूरत है, अगले साल 10,000 की जरूरत है, तो इस तरह से किस्तों में भी बांटकर आप निकाल सकते हैं। ये फैसिलिटी दिया गया दोस्तों। अब हम समय पूर्व खाता को कैसे बंद कर सकते हैं उसके बारे में जरा देख लेते हैं। सुकन्या समृद्धि में आप समय पूर्व खाते को बंद करना चाहते हैं तो क्या कंडीशन है? खाता खोलने के 5 वर्ष बाद ही शर्तों के आधार पर खाता को बंद किया जा सकता है। यानी कि आज आपने खाता खोला तो 5 वर्ष बाद ही उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले नहीं दोस्तों। बालिका या खाता धारक की मृत्यु हो जाने पर आप खाता को बंद कर सकते हैं या पैसा पूर्व निकाल सकते हैं। समय पूर्व आप खाता को बंद किया जा सकता है। उसके बाद अभिभावक की मृत्यु हो जाने पर
अभिभावक की अगर मृत्यु हो गई तो भी उस कंडीशन में आप खाता को बंद कर सकते हैं। खाता धारक को जीवन के खतरे संबंधी बीमारियां, यानी कि बालिका को जिनके नाम पे खाता खोला गया है उसको जीवन मरण से संबंधित बीमारी हो गई हो, उनकी जान को जोखिम हो, खतरा हो, ऐसे समय पर भी खाता को बंद कर पैसा निकाला जा सकता है। खाता बंद करने हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन की प्रक्रिया को अप्लाई करना होगा। उसके आधार पर आपकी खाते बंद कर दी जाएगी और खाते की राशि जो है आपको मिल जाएगा। दोस्तों अब हम मैच्योरिटी कैलकुलेटर से किस तरह से जो है चक्रवृद्धि ब्याज आपके अकाउंट में जुड़ता है, कैसे चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाती है, उसको हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों यहाँ पर 2023 है अभी, और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 0 है। यहाँ पर वार्षिक जो जमा है हमारा 5,000, हम मान ले चल रहे हैं कि 5,000 रुपये हम जमा करते हैं वार्षिक, तो ब्याज जो उनका बन जाता है 1 वर्ष का 380 रुपये दोस्तों। और क्लोजिंग बैलेंस हमारा जो जुड़ कर बन जाता है 5,380 रुपये ये साल के अंत में। फिर इसी ब्याज पर, इसी अमाउंट पर हमको फिर से ब्याज मिलता है दोस्तों। तो यानी कि जो मूलधन और ब्याज एक साथ जुड़ जाता है और वो मूलधन बन जाता है अगले साल के लिए। तो 5,380 रुपये हमारा मूलधन बन गया और 5,000 फिर से जमा हुआ, तो उस पर हमको मिलता है जो ब्याज मिलता है दोस्तों वो 789 रुपये का। तो इस तरह से टोटल जो हमारा अमाउंट हो जाता है 11,159 रुपये। उसी तरह से 11,159 रुपये जो है 69 रुपये जो है फिर से अगले साल का हमारा जो है मूलधन बन जाता है, और फिर 5,000 हमारा जमा था तो उस पर हमको 1,229 रुपये का ब्याज मिलता है दोस्तों। इसी तरीके से ये सारा चक्र चलते रहता है दोस्तों। आपको इस ग्राफ में समझ में आ जाएगा कि सारा चक्र जो है मूलधन बन जाता है, फिर उसमें ब्याज हमारा जुड़ जाता है। तो इस तरह से चक्रवृद्धि भी जोड़ते जोड़ते हमारा जो है जो 20 साल कंप्लीट हो जाता है, तो 21वें साल में हमको जो है 5,000 जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो हमें 2,13,920 रुपये मैच्योरिटी में मिल जाएगा दोस्तों। यानी कि ये चक्रवृद्धि ब्याज का चक्र है। इसको हमने कैलकुलेटर से इसमें फार्मूला लगाकर ये सारा चीज को निकाला है दोस्तों। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मैच्योरिटी की गणना की जाती है और चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे फायदा होता है, और सामान्य ब्याज में, वार्षिक ब्याज में किस तरह से आपको नुकसान होता है। तो यहाँ पर हमको चक्रवृद्धि ब्याज का मिलता है, थोड़ा सा ज्यादा हमको रिटर्न मिलता है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की गणना। अब हम मैच्योरिटी की गणना को देखते हैं कि कितना हम डिपॉजिट करेंगे तो हमको कितने की धनराशि मैच्योरिटी पर मिलेगा। अब हम मैच्योरिटी की गणना को सुकन्या समृद्धि योजना में मैच्योरिटी कैलकुलेटर से देखेंगे कि आप कितना डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप कितने तक की मैच्योरिटी ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर सामान्य परिवार, गरीब परिवार से लेकर बड़े लोग, जितने भी आपकी कैपेसिटी है, 1.5 लाख से ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। 250 रुपये न्यूनतम से 1.5 लाख रुपए तक दोस्तों। तो यहाँ पर हम 1,000 रुपये वार्षिक जमा करते हैं। 15 वर्ष तक हमें डिपॉजिट करना है, तो 15 वर्ष तक अगर हम 1,000 जमा करते हैं तो हमारा 15,000 रुपये जमा हो जाता है। 15 वर्षों में हमको जो ब्याज मिलेगा दोस्तों वो 27,434 रुपये, और मैच्योरिटी में हमारा टोटल जो हो जाता है इस तरह से 42,434 रुपये। अगर हम 2,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो 30,000 हमारा डिपॉजिट हो जाता है 15 वर्षों में, और 54,869 रुपये का हमको ब्याज मिलता है, और 84,869 रुपये हमें टोटल मैच्योरिटी मिल जाता है दोस्तों। हम 3,000 रुपये वार्षिक जमा करते हैं तो हमारा 15 वर्षों में 45,000 रुपये जमा हो जाता है, और हमको जो ब्याज मिलता है 86,862 रुपये, और टोटल जो मैच्योरिटी होगा 1,30,303 रुपये का दोस्तों। तो 3,000 रुपये हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको जो मैच्योरिटी में मिलता है 21वें वर्ष में 1,30,303 रुपये। 5,000 का डिपॉजिट करते हैं तो 75,000 हमारा जमा होता है, 1,44,769 रुपये हमारा ब्याज बनता है, और हमें टोटल जो मैच्योरिटी होता है 2,19,770 रुपये का दोस्तों। और हम 5वें नंबर में देखते हैं कि अगर हम 10,000 रुपये वार्षिक जमा करते हैं तो हमारा 1,50,000 रुपये जमा होता है, और हमें जो ब्याज मिलता है वो 2,89,538 रुपये। टोटल जो मैच्योरिटी हमको मिलता है 4,39,538 रुपये 21 वर्ष में। अगर हम 50,000 रुपये वार्षिक जमा करते हैं तो 7,50,000 हमारा जमा हो जाता है, और हमें 14,47,691 रुपये जो है जो दोस्तों हमें ब्याज के रूप में मिलता है। और टोटल जो मैच्योरिटी की गणना करें तो हमें 21,97,691 रुपये का मैच्योरिटी में लाभ मिलता है, हमें 21,97,691 रुपये। अगर हम 1.5 लाख रुपए सालाना जमा करते हैं तो हमारा कुल जमा जो हो जाता है 22,50,000 रुपये, और हमें जो ब्याज मिलता है वो 43,43,071 रुपये। टोटल जो मैच्योरिटी की बात करें तो हमें 65,93,071 रुपये, लगभग हमको 66 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिल जाता है
1,50,000 रुपए वार्षिक जमा करने के ऊपर सुकन्या समृद्धि में दोस्तों। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना जबरदस्त आपको रिटर्न इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है, तो यहाँ पर मूलधन बन जाता है, आपका ब्याज जुड़ते जाता है, मूलधन बनते जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ते जाता है। तो इस तरह से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा दोस्तों। इस तरह से आप अपने बच्चों की मैरिज, शादी और एजुकेशन की संबंधित जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी योजना है, भारत सरकार की गारंटेड योजना है और भारत सरकार की योजना है दोस्तों। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस योजना को लागू किया गया था। आशा करता हूँ वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।